आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस नियमित रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया कोई? क्या सच में वहाँ रहते हैं भगवान शिव? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का महत्व अनन्य साधारण है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग पार कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी ने नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही इंसान कैलाश पर पहुंच सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40-60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि सुनने में आया है कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षुक मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। माना जाता है यह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील में से एक है। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको निरंतर कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 नदियों का उगम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उगम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह के लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चुंबकीय बल के कारण होता हो। ऐसे कई वैशिष्ट्यपूर्ण खूबियों से तथा आश्चर्यजनक रहस्यमयी
बातों से ओतप्रोत भरा हुआ ये अनोखा कैलाश पर्वत हमेशा लोगों के श्रद्धा तथा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो साथियों, ये रही कैलाश पर्वत की गाथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। आप हमें इंस्टाग्राम तथा ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर न किया हो तो जरूर कीजिए, ताकि ऐसे अद्भुत रहस्यमयी अनोखे खोज को आप तक पहुंचाने का हमारा उत्साह लगातार बढ़ता रहे।